दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट पे प्रेजेंट टाइम चल रहा है दी बिग बिलियन डे सेल। और इस लाइव सेल में आपको कई सारे स्मार्टफोन में भारी भरकम छूट देखने को मिल जाता है। और इसी सेल में हमने एक नहीं दो नहीं टॉप 3 बेस्ट 3D कर्व 5G स्मार्टफोन अंडर 12,000 में जो रिसर्च किया है ना, लिटरली बता रहा हूँ काफी तगड़े स्मार्टफोन होने वाले हैं। जो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 50S 5G प्लस स्मार्टफोन। यहाँ पे मैंने वेरिएंट सिलेक्ट किया है 6GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज। इसकी अभी फ्लिपकार्ट पे करंट प्राइस है 14,999 और एक्चुअल हमारा टारगेट प्राइस है 12,000। ये भाई अंडर 15,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो यहाँ पे आप उस पुराने फोन को एक्सचेंज करके अप टू 11,390 रुपीज में इजिली बाई करने वाले हैं। इवन यहाँ पे कार्ड वगैरह भी लगा देते हैं तो अंडर 12 या अंडर 13,000 में इजीली बाई कर पाएंगे। सो दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी स्मार्टफोन बताऊंगा वो या तो 12,000 के मिलेंगे, या तो 13,000 या तो 14,000, अप्रॉक्स अंडर 15,000 में ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, जो भी स्मार्टफोन अंडर 15,000 या अंडर 13 या अंडर 12,000 बताऊंगा वो बहुत ही तगड़े स्मार्टफोन होने वाले हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद लिटरली आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो सबसे पहले हम इसकी डिजाइन की बात करें तो इन्फिनिक्स ने डिजाइन के मामले में काफी अच्छा काम किया है। लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे आपने 70 से 80 हजार के स्मार्टफोन को परचेस किया है। इवन नीचे इन्फिनिक्स का लोगो मिल जाता है, बैक में प्लास्टिक डिवाइस डिजाइन मिल जाती है, 3D कर्व डिस्प्ले के साथ पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। बिल्ड डिस्प्ले के काफी अच्छे हैं। हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से बेसिक स्पेसिफिकेशन बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको 6GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम कैमरास की बात करें तो बैक में आपको डुअल्स कैमरा मिलता है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, किस कंपनी का कैमरा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे सेकंड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी कैमरा की बात करें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ ही मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट का प्रोसेसर मिलता है। इसका एंटोटो स्कोर कितना है, वेल ये प्रोसेसर कैसा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिल कुछ स्पेसिफिकेशन हम इमेजेस के माध्यम से बताना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट का जो प्रोसेसर है, इसका जो एंटोटो स्कोर है वो 7 लाख से भी ज्यादा निकल के आता है। और ये 5G प्रोसेसर है और बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। वेल अगर आप गेमिंग भी करते हैं BGMI या फ्री फायर, तो यहाँ पे आपको 90 FPS पे गेमिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही तगड़ा है इस प्राइस रेंज में। ठीक है, 5500 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे XOS 15 देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आप अपने मेमोरी रैम रोम को भी अपग्रेड कर सकते हैं। डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, लाइक डॉल्बी एटमॉस और स्टीरियो स्पीकर का भी फीचर दिया गया है। ऐसे इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है। बट यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है वो आपका सोनी की कंपनी का कैमरा मिल जाता है। सोनी का सेंसर यूज हुआ है, जिसकी वजह से पिक्चर्स क्वालिटी बहुत ही तगड़ी यहाँ पे निकल के आने वाली है। वेल इसके ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है। वेल दोस्तों, जो हमारे लिस्ट के सेकेंड नंबर पे कर्व 5G स्मार्टफोन आता है उसका नाम है टेक्नो पोवा कर्व 5G स्मार्टफोन। इसकी करंट प्राइस है 15,999। ये एक्चुअल प्राइस फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल रहा है। इवन अमेजॉन पे जाएंगे तो आपको अंडर 13 या अंडर 14,000 में देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप कोई पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 12,000 में देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे डिस्काउंट भी देखने को मिल रहे हैं। इवन फ्लिपकार्ट का BBD सेल भी चल रहा है, तो इस बीच आप इसको अंडर 12 या अंडर 13,000 में इजिली बाई कर पाएंगे। वेल इसकी डिजाइन की बात करें तो टेक्नो हमेशा एक रोबोटिक डिजाइन अधिकतर प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस तरीके की डिजाइन रेयर केस में आपको नथिंग फोन में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे टेक्नो ने भी इस तरीके की डिजाइन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आपको यहाँ पे डुअल्स कैमरा मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको 3D कर्व डिस्प्ले के साथ पंच होल डिस्प्लेस मिल जाते हैं। इवन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन होगा अगर आप इसको अंडर 15,000 में भी बाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे इसमें आपको 6GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। साथ ही स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो आपको बैक में डुअल्स कैमरा मिलता है। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5500 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिल जाती है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट का प्रोसेसर मिलता है, जिसका एंटोटो स्कोर अप्रॉक्स 6 या 7 लाख के आसपास आता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा है।
वेल इसके कुछ और भी स्पेसिफिकेशन है, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है वो बहुत ही मक्खन तरीके से चलने वाली है। और यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। बात करें अगर डिस्प्ले पैनल की, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले पैनल मिलता है, जिसकी वजह से जो पिक्चर्स क्वालिटी है, जो कलर्स हैं, वो एक नंबर के यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही बताया 7300 का जो प्रोसेसर मिल रहा है आपको 5G प्रोसेसर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो 64 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा है वो सोनी की कंपनी का कैमरा है। सोनी का सेंसर यूज हुआ है, सोनी सेंसर मॉडल नेम है IMX682। वैसे इसके और भी स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो इसकी जो थिकनेस है वो 7.45 mm है, जो कि इस प्राइस रेंज में इतना थिकनेस मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा फीचर है। ठीक है, वेल दोस्तों 5500 mAh की बैटरी के साथ आपको 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको 11 लेयर्स मिलते हैं जो कि कूलिंग सिस्टम का काम करता है, जिसकी वजह से आपको जो स्मार्टफोन है वो हीट जल्दी नहीं होता है। साथ ही इसमें आपको IP64 की वाटर रेटिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से जो आपका फोन है वो वाटर से सेफ रहता है। ठीक है, और भी इसके ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। वेल एक एक स्पेसिफिकेशन बताएंगे तो शायद वीडियो लंबा हो सकता है। सो दोस्तों जो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे 3D कर्व 5G स्मार्टफोन आता है वो है मोटरोला की तरफ से मोटरोला G85 5G स्मार्टफोन वेरिएंट। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है 8GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज। इसकी करंट प्राइस हो जाती है 15,999। इवन यहाँ पे भी अगर आप कोई पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो इस बीच आपको अंडर 12,000 में चली मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपको कई सारे बैंक्स ऑफर भी देखने को मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा देंगे तो इजीली आप इसको अंडर 12,000 में बाई करने वाले हैं, चूंकि फ्लिपकार्ट BBD सेल भी चल रहा है। ठीक है, वेल इसकी डिजाइन की बात करें तो मोटरोला अक्सर अपने सभी स्मार्टफोन में वीगन लेदर प्रोवाइड करता है। देन इसी स्मार्टफोन में भी आपको वीगन लेदर देखने को मिल जाता है। बीच में मोटरोला का लोगो मिल जाता है, डुअल कैमरा मिल जाते हैं और यहाँ पे 3D कर्व डिस्प्ले के साथ पंचकोण डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वेल इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है। बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें इसमें आपको 8GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। वेल मैं हर बार की तरह फिर कहना चाहूंगा, डिपेंड आप पे करता है, आप वेरिएंट को चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 4K कंटेंट को बहुत ही आसानी से सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें आपको जो डुअल कैमरा मिलता है वो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड वाला 8 मेगापिक्सल का। किस कंपनी का कैमरा यूज हुआ है, सेंसर कौन सा यूज हुआ है वो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बट सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। फिर दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिल जाती है। कितने वाट का चार्जर मिलता है वो भी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। वेल अगर इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इमेजेस के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है वो सोनी के कंपनी का कैमरा, सोनी का सेंसर यूज हुआ है। सेंसर मॉडल नेम है LYTIS600 और इस कैमरे में आपको OIS भी सपोर्टेड है, जिसकी वजह से पिक्चर्स क्वालिटी भी एक नंबर की आने वाली है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वेल 6.7 इंच के 3D कर्व डिस्प्ले के साथ जो डिस्प्ले पैनल है वो POLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाते हैं। साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। 1600 का नीट स्पीक ब्राइटनेस है। कड़ी धूप में भी इस स्मार्टफोन को चलाएंगे, इसके जो फॉन्ट्स हैं, इसके जो आइकन्स है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीगन लेदर डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, जैसे स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमॉस स्पीकर का भी फीचर दिया गया है। साथ ही एंड्रॉइड वर्जन 14 पे बेस्ड है। 2 साल की OS अपडेट भी है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर भी मिल जाता है। साथ ही IP52 की वाटर रेटिंग है। और एक बात, 6S Gen 3 का जो प्रोसेसर है अप्रॉक्स 5 या 6 लाख के आसपास इसका एंटोटो स्कोर देखने को मिल जाता है। वेल इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन ऑलराउंडर स्मार्टफोन की लिस्ट में आ जाता है, जिसमें आपको सब चीज तगड़ा मिल रहा है, चाहे डिस्प्ले क्वालिटी हो, चाहे डिस्प्ले पैनल्स हो, चाहे कैमरास हो, चाहे बैक डिजाइन हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे बैटरी हो, चाहे चार्जर हो, चाहे IP रेटिंग हो। ओवरऑल देखा जाए तो मोटरोला आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है अंडर 15,000 में। वेल दोस्तों उम्मीद करता हूं जो ये 3 स्मार्टफोन अंडर 12 से लेकर अंडर 15,000 के बीच में जो भी हमने बताया वो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से रिलेटेड, टैबलेट से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। वेल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।